स्थिति ही मुक्ति की स्थिति है। जब मनुष्य परिपक्व ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अनुभव करता है तो अहंकारवश वह जिस स्थिति को स्वीकार करता है वह उसे प्रकट हो जाती है। सर्वप्रथम मैं सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैं कई बार इस्कॉन द्वारका की भागवत क्लास सुनता हूँ और वह सुनने से मुझे साक्षात्कार यह है कि यहाँ के भागवत क्लास का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। श्रील प्रभुपाद जब विदेश में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने लॉस एंजलिस में न्यू द्वारका बनाया था और वहाँ स्थापित किए थे श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश। और प्रभुपाद जी उस केंद्र को अपने इस्कॉन समुदाय का कैपिटल, हेडक्वार्टर्स बोलते थे। और जब भी किसी को ट्रेन करना होता था तो वहीं भेजते थे। कभी वहां तक तो सब नहीं जा सकते, सबका वीज़ा भी मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद जी कृपा से अभी एक और द्वारका भारत में आ गया है, इस्कॉन द्वारका। और बहुत ही आदर्श उदाहरण यह मंदिर के माध्यम से प्रस्तुत हो रहा है। जाने अनजाने में सभी इस्कॉन द्वारका पर तो जाना ही होता है कि गूगल में इस्कॉन डालने से पहले वही आता है, यूट्यूब में कोई वीडियो देखने से पहले इस्कॉन द्वारका ही आता है। तो जाने अनजाने से इस्कॉन द्वारका से संपर्क सभी भक्तों का है। तो हमारी भी काफ़ी इच्छा थी यहाँ आने की, आप सबसे सीखने की। लेकिन एक सिखाने का ढंग ये भी है कि बच्चों को पूछा जाता है कि बेटा क्या सीखा, बोलो। तो आप लोगों ने कृपा करके इस तरह सिखा रहे हैं। मेरी निजी कोई योग्यता नहीं है। जितना हम परंपरा की वाणी को दोहराते हैं उतनी ही शक्ति हमारी बच्चियों में होती है। परंपरा से हम विलग हो जाएंगे, हमारी कुछ भी स्थिति नहीं। आज माला पहन के यहाँ बैठे हैं, बाहर ट्रैफिक पुलिस भी धक्का दे के हटा देगी। ये परंपरा के गुण हैं, परंपरा की महानता है जिससे हम जुड़े हुए हैं। आचार्यों ने जिस तरह श्रीमद् भागवतम को समझाया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे हम कुछ बिंदु भागवत अमृत का चख पा रहे हैं। नहीं तो अपने निजी प्रयास से भागवत परमहंस संहिता है, जो निर्मत्सर हो वो भागवत पढ़ सकता है। तो हम तो स्थिति जानते हैं हमारे अंदर कितने अनर्थ हैं। मात्सर्य मतलब सबसे गहनतम अपराध, सबसे गहनतम अनर्थ। काम वासनाएं ही हमें इतना लिप्त, इतना व्यस्त रखती हैं कि बाकी अनर्थों पे ध्यान कहाँ दें। तो जब सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे तब भागवत को स्पर्श करेंगे। हम तो रोज पढ़ते हैं, शेड्यूल वाइज अलग अलग भक्त क्लास भी देते हैं, तो कैसे समझा जाए। एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर एक बहुत निपुण तैराक हो जो एक बहुत ही तेज बहती हुई नदी को पार करने में समर्थ हो तो वो नदी पार कर सकता है। लेकिन बाकी लोगों का क्या, जिनको तैरना नहीं आता, उनका क्या उपाय है, उनके लिए क्या मदद है। तो आचार्य लोग बताते हैं कि उनके लिए जो निपुण तैराक हैं वो लोग व्यवस्था करते हैं, वो लोग एक पुल बांध देते हैं और पुल बांधने से ढोर पशु गधे भी नदी पार कर लेते हैं। उसी तरह, और यद्यपि हमारी भागवत पढ़ने की, सुनने की योग्यता नहीं है कि भागवत स्वयं कृष्ण स्वरूप है, लेकिन आचार्यों ने जो पुल बांधा है, आचार्यों ने जो सिद्धांत स्थापित किए हैं, उनकी मदद से पशुवत चेतना के लोग भी भागवत समझ सकते हैं। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। भगवान का स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। श्रील प्रभुपाद अपने मार्किने भागवत धर्म भजन में लिखते हैं कि ये भागवत आपका स्वरूप है। और मैं कैसे समझाऊंगा, उग्र स्थान पर तमोगुण रजोगुण में डूबे हुए लोगों को भागवत कैसे समझाऊंगा। लेकिन यदि धीर होइया सुनी यदि काने बार बार, यदि धीरता से, धैर्य के साथ बार बार भागवत का श्रवण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को भागवत के रूप में दर्शन कर सकते हैं। लोग बोलते हैं हमें भगवान देखना है। प्रभुपाद जी भागवत के प्रथम स्कंद के एक तात्पर्य बताते हैं कि यदि आप भागवत का अध्ययन बहुत गंभीरता से करें तो भागवत के पन्नों में कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। ये भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप है। तो क्रमबद्ध रूप से पढ़ते पढ़ते तृतीय स्कंद यहाँ चल रहा है। प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण है। चरणों के माध्यम से व्यक्ति खड़ा होता है।
मान लो किसी को पोलियो हो, चरण कमजोर हो, तो खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रथम और द्वितीय स्कंद का पाठ जिसका गहनता से नहीं है, तृतीय स्कंद के आगे कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो प्रथम और द्वितीय स्कंद हमारा सिद्धांत स्थापित करते हैं खड़ा करने के लिए। तृतीय स्कंद भगवान की थाइज हैं, उनकी जांघें। तृतीय और चतुर्थ स्कंद, उनके माध्यम से और शक्तिशाली व्यक्ति होता है। ये तृतीय स्कंद शुरू होता है निरीश्वरवाद सांख्य से। निरीश्वर सांख्य क्या है? भगवान को छोड़ करके हम भौतिक संसार में मजा करेंगे। हिरण्यकश्यपु, तृतीय स्कंद की शुरुआत में हिरण्यकश्यपु का विस्तार से वर्णन है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु का जन्म, फिर हिरण्याक्ष का वध वराहदेव के द्वारा, भगवान से पृथक भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा। और तृतीय स्कंद खत्म होता है कपिल मुनि के संवाद के साथ, जो है ईश्वरवाद सांख्य। भगवान के साथ रह करके कितना आनंद व्यक्ति जीवन में पा सकता है, ये कपिल मुनि बताते हैं। सांख्य दर्शन तो दोनों ही है। व्यक्ति, हर व्यक्ति ये भौतिक संसार में अपना अन्वेषण करता रहता है, लेकिन भगवान के साथ कितना आनंद है ये कपिल मुनि बताते हैं। प्रभुपाद जी एक बार एक केंद्र में थे, उस समय इस्कॉन का संस्थापन दिवस था। 13 जुलाई 1966 प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की संस्थापना की थी। तो संस्थापन दिवस था, इस्कॉन की एनिवर्सरी थी। तो भक्तों ने बड़ा सा केक बनाया, प्रभुपाद जी के सामने केक रखा। प्रभुपाद जी ने कीर्तन के साथ वो केक कट किया, थोड़ा सा पीस प्रभुपाद जी ने प्राप्त किया। बाद में केक ले गए भक्त लोग। तो प्रभुपाद ने थोड़ी देर बाद पूछा, केक कहाँ है? मतलब केक कहाँ है, ढूंढने लगे। तो पता पड़ा प्रभुपाद जी का जो सेवक था, प्रभुपाद जी कमरे वो केक को रख के बढ़िया मजे से केक खा रहा है। प्रभुपाद जी बोलते, देखो ये है आध्यात्मिक जगत, मैंने इतना सा खाया है और मेरा दास इतना खा रहा है। तो भौतिक संसार में होड़ा होड़ है आनंद प्राप्त करने की, लेकिन भगवान का दास बनने में कितना मजा है, ये भाग्य सबके जीवन में नहीं है। जितना भाग्य हम भगवान के दास बनने में, जितना आनंद प्राप्त करते हैं, और कोई प्राप्त नहीं करता। आप कल्पना कीजिए, रोज सुबह हम इकट्ठा होते हैं और हम क्या गाते हैं? संसार दावा नल लीढ़ लोका। संसार में आग लगी हुई है। अब कोई के घर में आग लगी हो तो डांस करेगा क्या मृदंग करताल के साथ? आग लगी है, गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। क्यों नृत्य कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है घना घना त्वम, बारिश भी है हमारे पास। संसार में आग लगी है, सब जलने वाले हैं, लेकिन हम लोग बच जाएंगे क्योंकि गुरु और कृष्ण की अनुकंपा हमारे ऊपर बरसने वाली है। तो ये विशेष सौभाग्य भक्तों का है। जय श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री पतित पावन गौरनिताय की, शील प्रभुपाद की। तो इस प्रकार से भक्तों के जीवन में ये आनंद भक्ति में सेवा करने से होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में बताया है, अल्प करी ना मानी हो दास है नो नाम, स्वल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। ये दास जो शब्द है, इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। स्वल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान, जिनका अल्प भाग्य है उनको दास बनाते नहीं भगवान। तो जो भगवान के मंदिर में पैर रखा है वो सौभाग्यशाली है। वो पूरे पूरे जन्मों में कर्म ज्ञान के पथ को पार करके आया है, इसलिए यहां तक पहुंचा है। तो कपिल मुनि यहां पर सांख्य दर्शन बता रहे हैं, और सांख्य दर्शन में दोनों पहलू बता रहे हैं। प्रकृति को भी जानना है और भगवान को भी जानना है, दोनों को जानना जरूरी है। क्योंकि प्रकृति को नहीं जानेंगे तो कई बार भगवत चेतना के नाम पर भौतिक संसार में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी से किसी भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद हम नाइट क्लब में जाना चाहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, जाएं क्या? प्रभुपाद ने बोला, जाओ तो वापस आओगे तो ये जरूरी है। तो दोनों जानना जरूरी है, भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत भी। तो यहाँ प्रकृति का ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल नेचर, इस अध्याय का नाम है। प्रकृति का ज्ञान भी होना चाहिए। प्रभुपाद जी ये नहीं चाहते थे कि हम अंधविश्वास रखें, प्रभुपाद जी ये नहीं चाहते थे कि हम अंधाधुंध भक्ति करें। वो चाहते थे हम दोनों जगत जाने और फिर निर्णय करें कि क्या विकल्प हमारे लिए सही है। प्रभुपाद एक बार ऐसे ही मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़ा एक मकान देखा, बहुत बड़ा एक महल जैसा मकान। प्रभुपाद जी बोलते हैं, कितना सुंदर घर है।
अगर ये घर हमें मिल जाए तो हम कृष्ण की सेवा में लगा देंगे। सारे भक्त लोग बोले हरि बोल, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, सब आनंदित हो गए। थोड़ा और आगे गए तो एक गाड़ी दिखी, बोलते कितनी अच्छी गाड़ी है, यदि ये गाड़ी हमें मिल जाए तो हम कृष्ण की सेवा में लगा देंगे। तो बोलते हरि बोल, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। थोड़ा और आगे गए, एक कुत्ता प्रभुपाद को दिखा, बोलते कितना सुंदर कुत्ता है, अगर ये कुत्ता हमें मिल जाए तो हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। तो भक्त बोलते हरि बोल, जय प्रभुपाद। बोलते रैस्कल, व्हाई यू नीड अ डॉग, तो कुत्ते का क्या करोगे। तो तत्व समझना चाहिए। अगर हम तत्व नहीं समझेंगे तो फिर हम भौतिक संसार में पड़ जाएंगे। तो यहाँ कपिल मुनि भौतिक तत्व समझा रहे हैं, किससे बचना है। हम रोज 10 नामोपराध पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इससे बचना है। दीक्षा के समय गुरु के सामने 4 नियम दोहराते हैं, हर शिष्य दोहराता है, क्यों, इनसे बचना है। तो भौतिक संसार से कैसे बचा जाए ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ अहंकार का वार्तालाप हो रही है। अहंकार क्या है, तो कपिल मुनि बहुत सुंदर रूप से पिछले श्लोकों में आपने पढ़ा है, समझा रहे हैं कि अहंकार मतलब क्या है। वास्तव में व्यष्टि आत्मा जो जीवात्मा है वो इस संसार में लिप्त होती ही नहीं, तो फिर कष्ट कैसे भोगती है, इसको बोलते हैं अहंकार। मान लो कोई नई गाड़ी खरीद के लाया है, एकदम शोरूम से लेकर के आया है, घर के सामने खड़ी की है, दिल्ली में तो पार्किंग की समस्या है ही, घर के सामने खड़ी की बेचारे ने, अंदर लेके गया, थोड़ी रोली टीका से साथियां बनाएंगे, पूजा करेंगे। बाहर आया तो उसमें देखा एक ट्रैक्टर की ट्रॉली कार को स्क्रैच देते हुए चली गई। क्या होगा उसका, पूरा हार्ट ब्रेक हो जाएगा। उसको कुछ हुआ नहीं हुआ, कार को स्क्रैच लगा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है, आई एम कार, अहम कार, यह अहंकार, मैं कार बन गया हूं। उसको कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आसक्ति कार के साथ है, अभी अपने आप को कार समझने लगा है। इसीलिए हम शरीर में हैं, शरीर को अपने आप को समझने लगते हैं, वही माया है। तो यहां पर कपिल मुनि बता रहे हैं उस भौतिक विचारधारा से ऊपर उठने का माध्यम क्या है, योग। अब योग क्या है, योग है भगवान से अपने आप को संबंधित करना। कई बार लोग योग का अलग अलग अर्थ बताते हैं, कोई एक्सरसाइज को योग बताता है, कोई योग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए योग अभ्यास करते हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं जो स्वयं योगेश्वर हैं, जो स्वयं कृष्ण योग ईश्वर हैं, उनकी योग शक्तियां भक्ति के सामने फेल हैं, तो हम क्या योग के माध्यम से योग शक्तियां प्राप्त करेंगे। अभी 1 महीने तक आपने दामोदर व्रत पालन किया, माता यशोदा कृष्ण को बांध रही हैं, रुदंत मुहुर नेत्र, रोते हुए भगवान का फोटो खींच के हम 1 महीने तक उनकी आरती कर रहे हैं। ये क्या है, भगवान जब उखल में बंदरों को, उखल के ऊपर खड़े होकर के बंदरों को माखन खिला रहे थे, तो माता यशोदा पीछे से आती है और बंदर ची ची करके भागने लगते हैं। तो भगवान कृष्ण देखते हैं अरे संकट आ गया, माता तो पकड़ ली हमको। तो ऐसा आचार्य लोग बताते हैं, आलकी पालकी मार के छोटे से कृष्ण, 3 साल 2 महीने के कृष्ण ध्यान लगाते हैं कि मैं योग शक्तियों से गायब हो जाऊं तो मैं बच जाऊंगा, माता यशोदा मुझे पकड़ नहीं पाएंगी। तो आलकी पालकी मार के कृष्ण योग साधना में बैठ जाते हैं कि मैं गायब हो जाऊं। आंखें खोलते हैं, उनको लगा होगा अब तो मैं कहीं और पहुंच गया होऊंगा, वहीं की वहीं थे और माता ने उनको पकड़ने का प्रयास कर रही। तब तो उखल धव मानम, फिर भागे कि माता यशोदा की भक्ति के सामने योग शक्तियां हमारी काम नहीं करेंगी। तो जब योगेश्वर की योग शक्तियां काम नहीं कर रही हैं तो सामान्य जीव कहां योग शक्तियों के पीछे लगे। भगवान की भक्ति श्रेष्ठतम है। इसलिए जो योगी, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतिना अंतरात्मना, जो मुझे ध्यान करता है योगियों में श्रेष्ठ है। तो कपिल मुनि पिछले श्लोकों में आपने पढ़ा है, भजन, संकीर्तन, श्रवण और इत्यादि नवदा भक्ति के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं कि योग साधन की पराकाष्ठा है कृष्ण से संबंध को जोड़ना, कृष्ण को बाहर नहीं ढूंढना है। श्रवण कीर्तन के माध्यम से हृदय में कृष्ण प्रेम उद्भुत होता है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो योदाय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शब्द कबुलाए। ये श्रवण कीर्तन से हृदय में स्फुरित होता है, लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं, वृंदावन जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, रील बनाएंगे, वो भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है, श्रवण कीर्तन से हृदय में कृष्ण का दर्शन करना। एक व्यापारी एक बार हीरे लेके जा रहा था, हीरे का कहीं पर डील थी, हीरे रख के लेके जा रहा था, ट्रेन से सफर था। तो इनका भी बड़ा रिस्की काम होता है, सुरक्षित हीरे लेकर के जाना है।
और इनके पीछे भी कई लोग लगे होते हैं। उनको आइडिया रहता है दुकान से व्यापारी निकला है, स्टेशन को गया है, जरूर कोई व्यापार के काम से जा रहा होगा तो हीरे होगा। तो एक खबरी ने एक चोर को टिप दी कि फलाना व्यापारी है, खूब सारे हीरे लेकर के जा रहे हैं, तुम चोरी कर लेना। तो उसने ठीक वही कंपार्टमेंट में सीट करा ली, टीटी से पैसे वैसे दे के जो भी था उसी कंपार्टमेंट में सीट करा ली। अब रात में व्यापारी भी सो गया, ये चोर भी सो गया। जब व्यापारी के खर्राटे आने लगे, चोर ने सोचा व्यापारी सो गया, अभी अच्छा मौका है हीरे चोरी करने। ढूंढने लगा, बिल्कुल एक्सपर्ट चोर है, पूरा उसका लगेज छाना, पॉकेट छानी, सब कुछ छाना। सब कुछ छानने के बाद मिला ही नहीं। पूरी रात ढूंढता रहा, सुबह परेशान होकर अपनी सीट पे सिर खुजा रहा था। अभी व्यापारी उठता है, व्यापारी एकदम मस्त नींद लेके अंगड़ाई लेकर उठता है। बोलता है क्यों बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात? बोले देखो आपसे क्या छुपाना, अभी सच ही बता देते हैं। हमारे धंधे में गलत खबर वैसे मिलती नहीं है, हमारा बड़ा ईमानदारों का हमारे धंधा है। तो हमें जो खबर मिली आपके पास हीरे हैं, मैं रात भर ढूंढता रहा, हीरे मिले नहीं। हीरे कहाँ छुपाए थे? बोले आपके तकिए के नीचे। मुझे पता था सब जगह ढूंढोगे, खुद के तकिए के नीचे नहीं ढूंढोगे। तो व्यक्ति हर जगह भगवान को ढूंढते हैं, खुद के हृदय में नहीं ढूंढते हैं। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। तो यहाँ योग साधन के बारे में कपिल मुनि बता रहे हैं, स्वयं को जानना योग साधन के माध्यम से। और दो तरह का स्थिति इसमें वर्णन कर रहे हैं। दो तरह की स्थिति है। क्या स्थिति है? एक स्थिति है मिथ्या अहंकार की, एक स्थिति है सत अहंकार। पिछले श्लोक में आपने मिथ्या अहंकार के बारे में जाना। मिथ्या अहंकार क्या है कि मैं, जैसा हमने चर्चा किया, मैं शरीर हूं और उस शरीर के धर्म को ही अपना धर्म हम मान लेते हैं। उस शरीर से संबंधित जितनी क्रिया हैं उनको बड़ी सीरियसली लेते हैं और उन कार्यों से क्या उपार्जन करना है? हमको अर्थोपार्जन करना है। तो धर्म के बाद अर्थ, अर्थ आने से फिर इच्छाओं की पूर्ति, काम, और जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो विरक्ति आ जाती है, फिर मुक्ति। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ लोग हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन इससे भी जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो मायावादी बन जाता है। मायावादी मतलब फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताएं, मानो किसी का धन चोरी हो गया हो तो उसको लगता है मेरा जीवन ही चला गया। तो मायावादी कौन है? जिनको लगता है ये संसार में कोई अच्छे संबंध हो ही नहीं सकते, अच्छा शरीर हो ही नहीं सकता, अच्छी कांति हो ही नहीं सकती, अच्छा व्यवहार हो ही नहीं सकता। तो मैं अपने व्यष्टि जीवन को, अपने ही अस्तित्व को ही खत्म कर लूंगा। और फिर दूसरों को भी प्रचार करता है कि तुम भी निराकार हो, निराकार में जाके विलीन हो जाओ, ना शरीर रहेगा, ना संबंध रहेगा, ना नाम रहेगा, ना कुछ भी रहेगा, तो तुम आनंदित रहोगे। ये बात कुछ ऐसी रही कि आंख में अगर कैटरेक्ट हो तो आंख ही निकाल दो, बच्चा अगर उदम कर रहा है तो बच्चे को मार ही डालो, तो बच्चा खत्म, तो शोर होगा ही नहीं। ये मायावादी। अच्छा, वहां तक भी बात ठीक है, लेकिन मायावादियों का सबसे बड़ा अपराध क्या है? वो दूसरों को कृष्ण से दूर करते हैं। तुम्हारे जीवन में तुमको जो करना है करो, लेकिन दूसरों को कृष्ण से दूर करना, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये हिंसा है। लेकिन वो भी क्या करें, क्योंकि वो जीवन में फ्रस्ट्रेटेड है, दूसरों को सुखी नहीं देख सकते। ये भी एक ईर्ष्या का पहलू है। दूसरे क्यों आनंदित है? प्रभुपाद जी एक प्रवचन में, एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी से पूछ रहे, हिंदी का ही प्रवचन है, आपके मंदिर में गरीब आदमी क्यों नहीं आता है? प्रभुपाद जी बोलते, हमने क्या बोर्ड टांगा है बाहर गरीब को नहीं आना है? हम तो सबको बुलाना चाहते हैं, तुम हमसे इतने ईर्ष्यालु क्यों हो? तो भक्तों को आनंदित देख करके जीवात्मा ईर्ष्यालु करती है, क्योंकि उसके जीवन में आनंद नहीं। एक आदमी अपनी फैमिली को लेके एक मेले में गया, कार पार्किंग कर रहा था। तो कार पार्किंग करते करते क्या हुआ, दूसरा गाड़ी में थोड़ा टच हो गया। तो ये जो दूसरा गाड़ी का ओनर था, लंबा हट्टा कट्टा आदमी, बाहर निकला, लड़ने लगा कि तुमने मेरी गाड़ी में स्क्रैच दे दिया। बोलते नहीं नहीं, गलती से हुआ। थोड़ी लड़ाई हो गई, कलह प्रिय, कलयुग में तो कलह प्रिय, लोग लड़ते हैं, लड़ाई होने लगी। अब लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एकदम हाथापाई होने वाली। तो ये जो व्यक्ति था जिसने गलती से टकरा दिया था, वो बोलता है देखो हाथापाई पे मत आना, हम शब्दों से लड़ाई करेंगे। तो ये व्यक्ति को गुस्सा तो आ ही रहा था, उसने एक थप्पड़ उस व्यक्ति में देखा, उसको बड़ा गुस्सा आया। लेकिन इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति क्या करे? बोलता है तुमने मुझे मारा ठीक है, मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना, नहीं तो देख लेना।
उस व्यक्ति ने पत्नी में भी एक थप्पड़ मार। अब ये व्यक्ति बोलता है, अरे तुमने मेरी पत्नी को मारा, वो भी मैं सहन कर लूंगा, मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो देख लेना क्या। तो उस व्यक्ति ने एक एक थप्पड़ दोनों बच्चों में भी दे। अभी चारों को थप्पड़ पड़ गई। उसने बोला मेला मेला कुछ नहीं, लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, घर वापस चलते। तो गाड़ी में बैठ के घर वापस आने लगे। ऑन द वे उसकी पत्नी पूछती है, देखो तुमने गाड़ी ठोकी, लड़े तुम, थप्पड़ तुमको पड़ा, तुमने हमें क्यों थप्पड़ पड़वाया। तो व्यक्ति बोलता है, अगर मैं अकेला पिट के आता तो घर आके तुम मेरा मजाक उड़ाते। अभी हम चारों को थप्पड़ पड़ गया, अभी कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। ये मायावादी है। खुद के जीवन में आनंद नहीं, खुद के जीवन में संबंध नहीं, खुद के जीवन में भगवान का अनुभव नहीं, तो बोलते हैं सबको भगवान निराकार, तुम भी निराकार, भगवान में जाके विलीन हो जाओ। कपिल मुनि उस उद्देश्य को खंडन कर रहे हैं। नहीं, हमारी वास्तविक पहचान क्या है। हम मिथ्या अहंकार से सत अहंकार को जाएंगे। मिथ्या अहंकार में अपनी पहचान को भूल गए हैं। मानो किसी को भूत पकड़ लेता है तो वो अपनी कुछ अलग ही पहचान बताता है। किसी को भूत आया है, उसको बोलो तुम्हारा नाम क्या है, बोलेगा राका। बोले काका तुम्हारा नाम राका नहीं है, तुम्हारा नाम घनश्याम है। नहीं नहीं, कुछ भूत पकड़ लिया है। पिशाची जेनो हैलो मति छन्न है। पिशाची जैसे पकड़ ले, मति पूरी छन्न हो जाती। भूत जैसे किसी को ग्रसित कर ले। तो हम भी अपने आधार कार्ड बताते हैं, अपना नाम बताते हैं, माता पिता का नाम बताते हैं, लेकिन कौन है हमारे माता पिता। रुक्मिणी द्वारकाधीश, उनकी हम संतान हैं। तो ये अगर भावना आ जाए, जीव कृष्ण दास कर ले तो विश्वास, तो और दुख ना है, उसके जीवन से दुख समा। तो ये भगवान कपिल मुनि यहाँ पर उस सत अहंकार के विषय में बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को ठीक प्रकार से पहचान जाए तो उस मायावाद दर्शन से वो छूट सकता है। ये मायावाद दर्शन हम सबको अपने जीवन में अन्वेषण करना चाहिए कि ये कम हमारे अंदर तो मायावाद नहीं है। जीव गोस्वामी बोलते हैं भक्तों को हमेशा अपनी स्वयं की परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमको लगता है हाँ मायावादी मतलब बाहर के लोग, कर्मी मतलब बाहर के लोग, हम तो भक्त बन गए हैं। प्रभुपाद जी जब इस्कॉन के शुरुआत के दिनों में प्रवचन करते थे, बोलते थे मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी कृष्ण अपराधी, तो भक्तों को लगता था भारत में कोई मायावादी नाम का व्यक्ति है जिसने प्रभुपाद को बड़ा परेशान किया है, तो इसलिए प्रभुपाद उसके ऊपर खूब कटाक्ष करते हैं प्रवचन में। बाद में पता पड़ा हम ही मायावादी हैं। तो ये स्वयं का अन्वेषण करना चाहिए, क्या हमारी चेतना तो मायावाद दर्शन में नहीं है। अब कैसे अन्वेषण करना चाहिए, जीव गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। मैं 5 मिनट समय और लूंगा। वो बताते हैं कि मायावादी जो पंचोपासना करते हैं, वो पंचोपासना में 5 देवों की पूजा करते हैं, और उन 5 देवों की पूजा से उनका गंतव्य क्या होता है कि हम एक दिन निराकार में विलीन हो जाएंगे। उनको 5 देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक माध्यम, एक जरिया उनको बनाते हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति की। तो सबसे जो न्यूनतम स्तर के होते हैं शाक्त देवी उपासक। जीव गोस्वामी समझाते हैं ये शाक्त कौन है। शाक्त मतलब जो अन्नमय कोश में है, जो अपने इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर है। तो अगर कोई भक्त भी है जो अन्नमय कोश की स्थिति में है, हो सकता है रुक्मिणी द्वारकाधीश के सामने खड़ा है, लेकिन वो है कौन, वो शाक्त है। ऐसे जीव गोस्वामी बताते हैं। अंत में उसको लेने दुर्गा जी आएंगे, उसको लेने रुक्मिणी द्वारकाधीश नहीं आएंगे। अगर वो इंद्र तृप्ति ढूंढ रहा है भक्ति में आने के बाद भी, तो भक्ति लोगों को इस इंद्र तृप्ति से दूर जाना चाहिए। जैसे हम भागवत में पढ़ते हैं महाराज चित्रकेतु का उदाहरण। अंगिरा ऋषि, नारद मुनि सब उनके द्वार आए, लेकिन क्या मांगा, मुझे पुत्र नहीं है, पुत्र दे दो। तो फिर हर्ष शोका का जन्म हुआ। आप वो कथा जानते हैं। कहने का अभिप्राय, सदगुरु के पास आने के बाद भी अन्नमय कोश में अगर कोई रहेगा तो वो शाक्त स्तर पे रहेगा, मायावाद स्तर है। दूसरा स्तर है शौर्य। शौर्य मतलब सूर्य उपासक। सूर्य की उपासना कौन करते हैं, जिनको अच्छी हेल्थ चाहिए, प्राणमय कोश। जीव गोस्वामी बता, प्राणमय कोश, उनको अपना जीवन में स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तंदुरुस्त रहना है। तो हम देखते हैं कि जो देवता हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती उदाहरण बताते हैं, देवता बृहस्पति को क्यों पूजा करते हैं, कि बृहस्पति उनकी स्वर्ग में रहने में मदद करता है। तो वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है। उसी प्रकार से दानव शुक्राचार्य की पूजा करते हैं कि मृत असुरों को जीवित कर दिया संजीवनी विद्या से, प्राणमय कोश। तो आए गुरु के सानिध्य में, लेकिन चेतना कहाँ है, प्राणमय कोश। तो वो क्या हो गए, शौर्य।
तो अंत में क्या होगा? सूर्य उपासक। अचंबा नहीं होना चाहिए कि अरे पूरा जीवन तो मैं नाच ही रहा था, फिर क्या हुआ? नाच तो रहे थे, लेकिन मानसिकता क्या थी? प्राणमय कोश की मानसिकता थी। हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो साथ में एक ब्राह्मण था। क्या नाम था उसका? रामदास विश्वास। वो रामदास विश्वास हमेशा राम का नाम लेता रहता था। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए कि अरे ये तो नाम लेता है, महाप्रभु आए नाम दान करने के लिए, तो महाप्रभु देख के इसको बहुत प्रसन्न होंगे। जब महाप्रभु के सामने रामदास विश्वास गए तो महाप्रभु ने पूर्ण रूप से उपेक्षा कर दी, देखा ही नहीं उनके। बड़ा विस्मय हुआ, क्यों ऐसा हुआ? जाके पूछा, महाप्रभु आपने उनको उपेक्षा क्यों किया? बोले वो राम का नाम तो ले रहा है लेकिन चेतना में मायावादी है, भगवान में विलीन होना चाहता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है बाहर से जो भक्त हो चेतना में भी भक्त हो, वो चेतना में भक्त बनना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन का नाम क्या दिया? कृष्ण भावनामृत संघ। ये भावना में कृष्ण नहीं रहेंगे तो क्रिया क्रिया तो उस तरह बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग भगवान के मंदिर में आते हैं। तो ये हो गया अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। तीसरा है गानपत्य, गणेश के उपासक। गणेश के उपासक क्यों क्यों गणेश की उपासना करते हैं? गणेश की पत्नियों का नाम क्या है? रिद्धि सिद्धि, यानी कि जिनको अपने जीवन में मानसिक संतुष्टि चाहिए, मनोमय कोश। उनको इंद्र तृप्ति की आशा है लेकिन बड़ी सूक्ष्म है। जीव गोस्वामी बताते हैं भक्तों को अपने जीवन में परीक्षा करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में पूजा लाभ प्रतिष्ठा की प्रत्याशा है तो हम गणपत्य धर्म पालन कर रहे हैं, हम शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे। जहां यह अभिलाषा आएगी कि मेरा जीवन मैं इतना कृष्ण को दिया, मेरा सम्मान होना चाहिए, मुझे भक्तों ने पूछना चाहिए, मैं इतना दिन का भक्त हूं, मैं इतना डिवोटी हूं, मुझे आरती पहले नहीं दिया, इसको आरती पहले दे दिया, ये सब जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना है, गणपत्य धर्म। इसके बाद चौथा स्तर आता है शैव धर्म। शैव धर्म मतलब शिव उपासक। शिव उपासक क्यों पूजा करते हैं भगवान शिव की? मोक्ष प्राप्ति। तो उनका स्तर है ज्ञानमय कोश। चौथा स्तर ज्ञानमय कोश। वो चाहते हैं कि हम झंझट से छूट जाएं, किसी तरह मुक्त हो जाएं। तो भक्ति में भी कई बार लोग आते हैं, राधा रुक्मणी द्वारकाधीश के सामने कई लोग रोते भी होंगे। उनको पूछना क्यों रो रहे हो, कौन सी लीला को स्मरण करके रोक रहे हो? नहीं, पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया, पॉकेट सैलरी बंद कर दी, इसलिए रो रहा हूं। तो रोएंगे भी अपने लिए, भगवान के लिए नहीं रोएंगे। तो भक्ति क्यों करना है? जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाए, त्रिताप से मुक्त हो जाए, छूटने के लिए भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे कि हम भक्ति में आए हैं आनंदित होने के लिए नहीं, कृष्ण को आनंद देने के लिए। ये हमारा भक्ति में आने का प्रयोजन है। एक बार श्री श्रीमद भक्तिचारू स्वामी महाराज प्रभुपाद जी को जब सेवा कर रहे थे तो सेवा करते करते उनका जप बचा था, मायापुर की बात है, तो योगपीठ पे चले गए जप करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने पूछा होगा वो कहाँ है, भक्तों ने बोला पता नहीं कहाँ है। तो जब बाद में वापस आए तो प्रभुपाद ने पूछा उनको कहाँ गए थे? तो प्रभुपाद योगपीठ पर गया था। क्यों गए थे योगपीठ पर? तो जप करने के लिए गए। क्यों यहाँ जप नहीं कर सकते? मतलब प्रभुपाद में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, वहां शांति में जब। तो शांति शब्द सुन के प्रभुपाद जी गुस्सा हो, कृष्ण भावनामृत में शांति प्राप्त करने के लिए आए हो? हम तो अशांत होने के लिए आए हैं, कृष्ण के लिए अशांत। आप सोचिए वृंदावन में जब कृष्ण नहीं आए सब कुछ तो शांति ही था। जब कृष्ण आ गए तो पूतना, शक्टासुर, बकासुर, अघासुर ये सब कृष्ण के बाद ही तो आए। देव की वसुदेव का जीवन कितना अच्छा था, कंस स्वयं रथ चला करके ले जा रहा है देव की वसुदेव को, लेकिन जब कृष्ण के आने की केवल खबर आई वैसे ही जेल में डाल दी। तो हम शांत होने के लिए भक्ति में नहीं आए हैं, प्रभुपाद जी के लिए मिशन में सहयोग देने के लिए आए हैं। प्रभुपाद जी एक आंदोलन छोड़ के नहीं गए हैं, जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं कि कैसे हम उनके आंदोलन को आगे बढ़ाएं। अभी पुस्तक वितरण का समय चल रहा है, प्रचार का समय चल रहा है, क्यों इतना झंझट करना है? हम सोचेंगे प्रभु जी जब करने दो ना, शांति से भागवत पढ़ने दो, क्यों फोन लगाना है, क्यों जाना है? सड़कों पे लोग पूछते हैं कितना कमीशन मिलता है, हमने इतनी पढ़ाई लिखाई कमीशन के लिए की, 250 रुपए की गीता के लिए नहीं। ये परंपरा को सहयोग करना ये हमारा भक्ति है। हम मोक्ष प्राप्त करने नहीं है, भक्ति में आने के बाद आनंदित होने के लिए नहीं है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? शैव धर्म हो जाएगा।
और आखिरी बताते हैं वैष्णव धर्म। मायावादी भी विष्णु उपासक होते हैं, कई मायावादी विष्णु की आराधना करते हैं। उनको बताया गया विज्ञानमय कोश। मोक्ष से ऊपर उठे हैं लेकिन भगवत धाम जाने की इच्छा है। प्रभु जी हमको भगवत धाम जाना है। प्रभुपाद जी भी अपने प्रचार में कई बार बोले हैं अवर गोल इज टू गो बैक होम बैक टू गॉड है, लेकिन प्रभुपाद जी उस सिद्धांत को हमारी भक्ति शुरुआत करने के लिए बोले हैं। फिर कई तात्पर्यों प्रभुपाद जी ने यह भी बताया है कि नहीं, जो शुद्ध भक्त है वो भगवान के धाम भी जाने की आकांक्षा नहीं करता है। जहां भगवान रखे वहां भक्त प्रसन्न है। नरक अपवर्ग मोक्ष सब कुछ अपि तुल्यार्थ दर्शनम, सब कुछ एक समान भक्त देखता है। ये भक्त की भावना है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तु अधिकार, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, चैतन्य महाप्रभु भी बोल रहे हैं जन्म जन्म आऊं मैं, भगवान आप चाहेंगे तो मैं कीड़ा बन के आने के लिए भी तैयार हूं, आप चाहेंगे तो मैं भगवत धाम जाने के लिए भी तैयार हूं। जहां मैं आपकी सेवा कर पाऊं वो सेवा मुझे आप प्रदान कीजिए। ये शुद्ध भक्ति है। तो भक्त भगवत धाम जाने की आकांक्षा भी नहीं करते, नहीं तो वो फिर वैष्णव धर्म हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ धर्म बताते हैं जैव धर्म। जैव धर्म मतलब भगवान राधा कृष्ण की अकिंचन सेवा, अनन्य सेवा, अन्य दूसरा और कोई नहीं। आचार्य बताते हैं जिस स्त्री के बहुत सारे पति हो, बहुत सारे प्रेमी हो, तो उस स्त्री को अगर बाजार में कोई दुर्व्यवहार करेगा तो कौन बचाने आएगा? लोग बोलेंगे अरे इनके तो बहुत सारे प्रेमी हैं तो इनको तो क्या बचाना है। लेकिन सती नारी जो एक पति निष्ठ है, उनको अगर कोई हाथ भी लगाएगा, दुर्व्यवहार करेगा, पूरा समाज उनकी सुरक्षा करने के लिए आ गया। उसी तरह हम लगे रहेंगे थोड़ा थोड़ा गानपत्य, थोड़ा थोड़ा शैव, थोड़ा थोड़ा शौर्य, थोड़ा थोड़ा शाक्त, कौन बचाने आएगा? लेकिन जब पूर्ण रूप से आश्रित भगवान के ऊपर हम होंगे तब भगवान हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। भगवान बोलते हैं ऐसे भक्तों का मैं समुद्धरता हूं, मैं उनका आश्रय हूं। ये कृष्ण भक्ति है। तो हमें इन वस्तुओं का अपने जीवन में परीक्षा करना है कि क्या ये वस्तुएं हमारे जीवन में तो नहीं आ रही हैं। जब भी हम भागवत पढ़े, हमको पढ़ना ये मेरे लिए है। ऐसा नहीं है मायावादी तो मैं हूं नहीं, कर्मी तो मैं हूं नहीं, ज्ञानी तो मैं हूं नहीं, हाँ शुद्ध भक्त वाला चैप्टर मेरे लिए है, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा भागवत हमारी चेतना का उत्थान करने के लिए। परीक्षित महाराज पूरा भागवत श्रवण किए, सौनकादि ऋषि पूरा भागवत श्रवण किए। तो हम भी हर एक अध्याय को पढ़ते हैं जिससे हमारी चेतना धीरे 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 शुद्ध होती जाए, और उस क्रम में एक दिन गुरु कृष्ण कृपा से हम भक्त बन जाएंगे। श्रील प्रभुपाद अपने बहुत प्रिय भक्त भवानंद प्रभु को बताते हैं। भवानंद प्रभु प्रभुपाद जी की निजी सेवा में भी थे। प्रभुपाद जी से भवानंद प्रभु एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रभुपाद आप हमें इतनी कृपा करके कृष्ण भक्ति में लाए हैं, हम जब भगवत धाम जाएंगे तो हम आपको पहचानेंगे कैसे? प्रभुपाद बोलते तुम अपने आप जाओगे क्या? लेके तो मैं ही जाऊंगा, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और कृष्ण के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराऊंगा, कृष्ण के हाथ में तुम्हारा हाथ दूंगा और फिर सदैव के लिए तुम्हें कृष्ण के साथ छोड़ दूंगा। तो भवानंद प्रभु पूछते हैं प्रभुपाद आप कहां चले जाएंगे, हमको कृष्ण के साथ छोड़ के आप कहां चले जाएंगे? प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि मुझे और भी भवानंदों को इकट्ठा करके लाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो प्रभुपाद जी की विशेष अनुकंपा है कि हम सब इस कृष्ण भक्ति का अनुसरण कर पा रहे हैं, भागवत श्रवण कर पा रहे हैं, हरिनाम का जप कर पा रहे हैं। रोज सुबह जब कांच में तिलक लगाएं तो अपने आप को बोलना चाहिए कि देखो तुम भक्ति कर रहे हो, ये दुनिया का 8वां अजूबा है, ये सबसे बड़ा अजूबा है, हम कृष्ण भक्ति में आए हैं। बड़ी कृतज्ञता के साथ प्रभुपाद जी के आंदोलन में हमें सहायता करनी चाहिए। जितना ज़्यादा पुस्तकों का वितरण हो सके, जितना ज़्यादा भक्तों का समुदाय वृद्धि हो सके, उसमें प्रयास करना चाहिए। और ये मंदिर उसका एक बहुत विशेष आदर्श है। मैं सोच रहा हूँ कि जब इस मंदिर से इतना प्रचार हो रहा है कि बड़ा मंदिर आएगा तो क्या कृष्ण भक्ति की बाढ़ आएगी, उस बाढ़ को हम देखना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है पृथ्वी ते आछे जाता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचारित है मोर नाम। मुझे लग रहा है इस मंदिर के माध्यम से इस जीवन में ही ये देखने के लिए मिलेगा कि एक एक नगर आदि ग्राम में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। बहुत सौभाग्य है, मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। मैंने जो कुछ गलत बोला है आप क्षमा कर देना, और आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर सकूं।
हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। सभी को भूख लग गई ना, सबको प्रसाद में जाना है। ये प्रभु जी का आदेश है। प्रभु जी दयालु है, दया करके आदेश दे रहे हैं श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के बारे में कुछ बताने के लिए। तो प्रभुपाद जी जब इस धरती पर आए तो जिस तरह कृष्ण अपने परिकरों के साथ आते हैं, उसी तरह इस तरह युगा आचार्य भी अपने परिकरों के साथ आते हैं। नहीं तो ऐसा कैसे संभव होता कि प्रभुपाद जी अमेरिका गए और तमाल कृष्ण महाराज, गिरिराज स्वामी महाराज जैसे बड़े बड़े लोग, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, जय पताका स्वामी महाराज, ये लोग सब एक साथ कैसे आ गए? ये आश्चर्य नहीं है। ये वास्तव में प्रभुपाद जी के परिकर है, नित्य साथी है। जब प्रभुपाद जी ने ये प्रचार शुरू किया तो ये सब उनका सहायता करने के लिए आए। और जिस तरह एक मणि को अलग अलग दिशा से अगर प्रकाश डाला जाए तो अलग अलग उसमें से रंग निकलते हैं, इसी तरह प्रभुपाद जी की कृपा पात्र उनके शिष्य अलग अलग फ्लेवर इस्कॉन में दिए हैं। कोई कीर्तन का फ्लेवर दिए हैं, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन का दिए हैं, कोई मंदिर खोल रहे हैं, कोई बहुत सुंदर शास्त्रों पर प्रवचन किए हैं। अलग अलग हमारे लिए उपलब्धियां उन्होंने दी हैं। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी के ग्रैंड डिसाइपल होना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रभुपाद जी के शिष्यों से जो हमें प्रभुपाद जी को देखने का नजरिया मिला है वो शायद हम अपने आप ना देख पाते। दुर्योधन ने भी कृष्ण का दर्शन किया था, लेकिन माया दृष्टि से माया भी सोच रहा था। तो अगर प्रभुपाद जी को हम साक्षात दर्शन करते तो शायद उतनी कीर्ति नहीं देख पाते जितना प्रभुपाद जी के शिष्यों के माध्यम से देखा। हमारा थोड़ा सौभाग्य था, तो बहुत छोटे थे और स्कूल से ही मंदिर आते थे। तो बच्चों के ऊपर सन्यासी लोग वैसे ही विशेष कृपा करते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हम लोग थे, हमको माला देते, गुरु महाराज के कृपा करते। तो जब हम कॉलेज में गए तो गुरु महाराज ने बोला कि आप पासपोर्ट बना लीजिए। तो पासपोर्ट तो पूरे खानदान में किसी ने बनाया नहीं। ठीक है, पासपोर्ट बहुत छोटे गांव से, हमने बहुत छोटे जगह से तो पासपोर्ट बनाया। जब इंजीनियरिंग खत्म हुई, जॉब लगा, तो एक दिन कार्तिक में वृंदावन आए थे। तो गुरु महाराज पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हैं? मैंने बताया कि इस तरह हम एक चला रहे हैं कोचिंग सेंटर, काफ़ी बच्चे उसमें पढ़ने के लिए आते हैं। गुरु महाराज बोलते तुम फंस गए उधर, उसके लिए जीवन नहीं है। इतना बोल के बस छोड़ दिया। उसके बाद 2-3 दिन बाद हमको कॉल आया उनके सेक्रेटरी का, गुरु महाराज चाहते हैं तुम कोचिंग वोचिंग छोड़ो और उनकी सेवा में आ जाओ। तो बस उसी दिन निश्चय किया, कोचिंग वगैरह छोड़ के गुरु महाराज की सेवा में आ गए। तो पता नहीं था कितने दिन के लिए आना है, बोला था सेवा में आ जाओ, लेकिन ये नहीं बताया था कितने दिन के लिए आना है। एक दिन का सामान लेके आए थे, लैपटॉप बैग सब लेके, कि हो सकता है गुरु महाराज की कुछ सेवा होगी, कपड़े वपड़े धोने होंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। तो आए, गुरु महाराज बोले कि आज मैं गुजरात जा रहा हूँ प्रचार के लिए, साथ में चलो। तो रात के समय उनके साथ गुजरात गए। फिर गुजरात में बोलते हैं मैं मायापुर जा रहा हूँ, साथ में चलो। तो मायापुर चले गए। मायापुर बोलते हैं मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, चलो। कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में एक भक्त बोलते हैं महाराज साउथ अफ्रीका आप जा रहे हैं, कौन आपके साथ जाएगा प्रचार के लिए? महाराज बोलते ये जाएगा मेरे साथ। मेरे जीवन में कभी नेपाल भी नहीं गया, तो विदेश यात्रा का कोई अनुभव नहीं था। तो वीजा लगाना पड़ेगा और महाराज को जाना था कुछ ही दिनों बाद। तो वीजा अप्लाई किया, दिल्ली की एम्बेसी में वीजा अप्लाई किया। अब मुझे इतना सीरियस पता नहीं था कि वीजा आएगा कब आएगा, मैं तो अप्लाई कर दिया, अभ्यास तो कुछ था नहीं। तो गुरु महाराज मुझे पूछते थे सब तैयारी है? मैं बोलता था हाँ एकदम तैयारी है, मेरा वीजा आया ही नहीं। हम लोग मुंबई पहुंच गए, अगले दिन फ्लाइट है। रात में गुरु महाराज मुझे पूछते हैं तो सब कुछ तैयार है? हाँ गुरु महाराज। सारे बैग पैक? हाँ गुरु महाराज। वीजा मिला है? गुरु महाराज वीजा तो आया नहीं। बोले तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम्हारा टिकट मैंने किया, सब कुछ किया, कल दोपहर में फ्लाइट है, तुम्हारा वीजा आया नहीं, तुम मेरे साथ जाओगे कैसे? गुरु महाराज मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो अप्लाई किया। तो गुरु महाराज ने सोचा इसके द्वारा कुछ होगा नहीं,
गुरु महाराज ने साउथ अफ्रीका में फोन लगाया एक मिनिस्टर को, उन्होंने फोन लगाया दिल्ली में साउथ अफ्रीकन एम्बेसी को कि मेरा एक लड़का है, सेवक है, साथ में आना चाहता है, उसका वीजा आप लगा दीजिए। तो बोलता ठीक है, सुबह आपको दिल्ली में पासपोर्ट मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब दूसरा चुनौती है कि दिल्ली में पासपोर्ट आएगा, मैं बैठा हूं मुंबई में, दोपहर में फ्लाइट है। फिर गुरु महाराज ने दूसरे एक भक्त को बोला दिल्ली में ही कि तुम जाओ दिल्ली एम्बेसी में, जाना वहां से पासपोर्ट कलेक्ट करना, फ्लाइट पकड़ के मुंबई आना और मुंबई आकर के इसको पासपोर्ट देना। तो भक्त पासपोर्ट कलेक्ट करके आए और फ्लाइट से 4 घंटे पहले मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट आया। तो उस तरह मेरी पहली यात्रा। मजे की बात यह है कि जब हम एयरपोर्ट के लिए निकले गाड़ी में, गुरु महाराज ने सारा सामान लोड हो गया, मैंने कहा हम लोग निकल गए, मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में, मैं पहली बार विदेश जा रहा हूँ अपने गुरु के साथ, बड़ा उत्साही। थोड़ी दूर 10 मिनट की ड्राइव की, गुरु महाराज बोलते मेरी जपमाला दो। मैं गुरु महाराज का बैग ही छोड़ गया जिसमें गुरु महाराज का पासपोर्ट था। गुरु महाराज बोलते मैंने तुम्हारा पासपोर्ट मंगाया, तो मेरा पासपोर्ट छोड़ के आ गए। फिर गाड़ी घुमा के गए, पासपोर्ट लेके गए, एयरपोर्ट पहुंचे। तो पहली बार लंबी फ्लाइट थी, तो भक्तों ने कुछ प्रसाद दिया था। तो प्रसाद, गुरु महाराज बोलते हैं दोनों प्रसाद के डब्बे मेरे बैग में रख, मतलब मेरा एक डब्बा था, एक गुरु महाराज का था। तो प्रसाद क्या बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए मैं पूछ लिया पहले कि प्रसाद, प्रसाद इस्कॉन में बहुत गंभीर विषय है, कुछ भी कीजिए प्रसाद के साथ धोखा मत कीजिए। मैंने कहा प्रसाद, मेरा प्रसाद फिर गुरु महाराज के बैग में, गुरु महाराज से मांगूंगा कैसे? और हम लोग अलग अलग केबिन में थे, गुरु महाराज आगे बैठे थे, मैं पीछे था। काफी लंबी फ्लाइट थी, 16 घंटे ऐसा कुछ फ्लाइट थी। प्रसाद दोनों डब्बे गुरु महाराज ने अपने बैग में रखा लिए, गुरु महाराज बैठ गए। अभी 2-3 घंटे निकले फ्लाइट में, भूख तो लगी रही थी। अभी सबको वो एयर होस्टेस भोजन दे रही है, तो अभी ले भी नहीं सकते हैं, तो देख रहे थे सब लोग खा रहे हैं, हमको भूख लग रही है, गुरु महाराज से मांग नहीं सकते, शिष्टाचार है, क्या करें, बैठे थे। तो सबका खाना पीना हो गया। मैं कहा आज निर्जल एकादशी, आज कुछ खाना पीना मिलेगा नहीं। थोड़ी देर बाद देखा एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से एक एयर होस्टेस बड़ी सी ट्रे लेके आ रही, उसमें सारा जो भोजन है बहुत सुंदर तरह से सजा हुआ है, गरम गरम है, उसको लेके आ रही है। सब लोग देख रहे थे ये कौन व्यक्ति है विशेष जिसके लिए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से ये रेस्टोरेंट ट्रे में इतना बेहतरीन गरम गरम खाना लेके आ रही है। और वो आके मेरे सीट के पास रुकी, बोले कि आपके पिताजी ने आपके लिए भोजन भेजा। तो मैं सोच रहा था कि गुरु महाराज ने मेरा प्रसाद भी रख लिया, लेकिन जब हम फ्लाइट से उतरे गुरु महाराज ने पूछा प्रसाद कैसा था, तो बहुत अच्छा था। वो बोले कि एक्चुअली देखो हमने प्रसाद तो बहुत पहले लिया था, वो ठंडा हो जाता है, मेरे कंपार्टमेंट में गर्म करने की व्यवस्था थी, तो मैंने सोचा तुमको प्रसाद गरम गरम भेजेंगे। तो मैं सोच रहा था कौन किसकी सेवा कर रहा है, हमको लगता है हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, वास्तव में गुरु हमारी सेवा कर रहे हैं। हम दीक्षा के समय लेते हैं, मैं 4 नियम पालन करूंगा, मैं 16 माला का जप करूंगा, किसके लिए? खुद के लिए। लेकिन गुरु क्या प्रण लेते हैं, मैं इस जीवात्मा का उद्धार करूंगा, जब तक ये भौतिक संसार में आएगा तब तक इसकी मदद करूंगा कि ये कृष्ण के चरणों तक ना पहुंचे। तो वास्तव में गुरु हमारी सेवा करते हैं। तो उस प्रकार सौभाग्य मिला। फिर हम साउथ अफ्रीका पहुंचे, वहां पर एक कार्यक्रम रखा गया, तो कॉरपोरेट्स के लिए कार्यक्रम था। काफ़ी विदेशी जो वाइट्स वहाँ पर रहते हैं और जो कॉरपोरेट में बड़े संभ्रांत लोग हैं, उनके लिए कार्यक्रम था। गुरु महाराज ने वो कार्यक्रम दिया, सभी बड़े प्रसन्न हुए। कई लोग बड़े 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 बिजनेसमैन प्रश्न पूछ रहे थे, हरिनाम कराया उनको, भगवत गीता दी, खूब सुंदर प्रोग्राम। तो हम रात में लौटते लौटते 10 साढ़े 10 बज गए जहाँ रुके हुए थे। सभी लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कार्यक्रम की कि गुरु महाराज इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ है, अफ्रीका की प्रीचिंग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर इस तरह कार्यक्रम हुआ है। तो एक भक्त थे लंदन से, श्री राधा रमन प्रभु, जिनने ये आयोजन किया था। वो बोले कि महाराज हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन से आपको एक विशेष पुरस्कार देंगे, क्योंकि आप इसे हिस्सों में देश विदेश में प्रचार कर रहे हैं और इससे ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा काम हो रहा है, तो हम वो पुरस्कार आपको देंगे। तो हम उसके लिए प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं। तो तुरंत गुरु महाराज ने बोला चेक कीजिए कि क्या ये पुरस्कार ऐसे किसी व्यक्ति को दे सकते हैं जो अब इस पृथ्वी पे ना हो। तो भक्ति का दिमाग घूम गया, तो रिसर्च किया ही नहीं था। तो गूगल में सर्च करते हैं, वो बताते हैं हाँ ये पुरस्कार उनको दिया जा सकता है। तो बोले तो पहले ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए शिल प्रभुपाद को।
क्योंकि शिल प्रभुपाद की कृपा से आज हम प्रचार करते। यदि प्रभुपाद ना आते तो हम क्या प्रचार करते? तुरंत। उसके बाद हम ऊपर गए, महाराज शयन करने के लिए जा रहे थे, उनको पैर दबा रहे थे, लाइट वाइट सब बंद कर दी। तो महाराज अपने आप से बोलते हैं कि प्रभुपाद जब अफ्रीका आए थे तो प्रभुपाद जी से मिलाने के लिए कई भारतीयों को भक्त लाए थे। प्रभुपाद जी काफ़ी नाराज़ हुए। प्रभुपाद जी बोले कि मैं क्या अफ्रीका भारतीयों से मिलने आया हूँ? भारतीयों से तो मिलना अच्छा है, लेकिन अफ्रीकन कहाँ है? मैं अफ्रीका आया हूँ अफ्रीकन लोगों से मिलने। तो आज जो ये प्रोग्राम हुआ है जहाँ इतने अफ्रीकन थे, प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होंगे। तो ये चेतना है, सोते सोते पूरा दिन काम करके, ये नहीं कि देखो मैंने कितना अच्छा प्रवचन किया, नहीं, कि प्रभुपाद जी प्रसन्न हो। तो इस तरह उनकी चेतना में हमेशा शिल प्रभुपाद थे। अंतिम समय में जब वो अमेरिका जा रहे थे, उसके पहले जब लॉकडाउन का समय था, तो ऐसी व्यवस्था हुई कि हमारे माता पिता काफ़ी परेशान हो गए कि अरे लॉकडाउन है। उनके मन में बैठ गया कि अब हम इसको दोबारा देखेंगे कि नहीं देखेंगे, हमको कोरोना लग जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, ऐसा सब डर तो फैला ही था। तो उन्होंने गाड़ी भेजी हमको लेने के लिए, कि माता पिता ने भेजा कि हमको मिलना है, दूसरे शहर में रहते थे। तो उज्जैन में गाड़ी भेजी, तो गुरु महाराज के पास खबर पहुंची कि कृष्ण किशोर के माता पिता चाहते हैं कि वो घर होके आए, थोड़ा दिन उनको मिल के आए। तो जैसे ही सुना तो मैं प्रणाम किया। गुरु महाराज चेयर पे काम कर रहे थे, वो उठ के खड़े हो गए और मैं पहली बार मुझे आलिंगन किया। मैं 4 साल उनके साथ था, लेकिन जिस भक्त के यहाँ जाते थे उसको आलिंगन करते थे, लौटते समय भी आलिंगन करते थे, लेकिन मैं तो बैग पकड़ के साथ में रहता था, तो मुझे कभी आलिंगन मिला नहीं। तो ये पहली बार मैं अलग जा रहा था। तो गुरु महाराज ने मुझे आलिंगन किया और बोला कि देखो, हमेशा याद रखना कि ये जीवन कृष्ण के लिए है। बहुत सारे जीवन तुमने माया को दिए हैं, ये जीवन कृष्ण को दे। और अगर तुम ये जीवन कृष्ण को दोगे, कृष्ण को समर्पित सेवा करोगे, तो जीवन के अंत में शिला प्रभुपाद तुमको लेने के लिए आएंगे। जब गुरु महाराज ने इस तरह बोला, एक और भक्त वहां थे, उन्होंने बोला कि गुरु महाराज, हम तो प्रभुपाद को कभी देखे नहीं, तो हम तो आपके जरिए प्रभुपाद को देखते हैं। तो गुरु महाराज बोले, नहीं नहीं, मेरे अंदर बहुत दोष हैं, तो मेरे साथ रहते हो, मेरे दोषों को देखते ही होगे, मेरे अंदर बहुत दोष है, लेकिन शिला प्रभुपाद निर्मल हैं, वो शुद्ध भक्त हैं। तो अगर तुम उनकी सेवा में अपना जीवन को समर्पित करोगे, तो अंत समय में निश्चित सुनिश्चित प्रभुपाद जी तुमको लेने के लिए आएंगे। ये निर्देश प्रभुपाद ने मुझे दिया था, मैं आप सबको दे रहा हूँ। तो ये अंतिम निर्देश गुरु महाराज ने दिया था अमेरिका जाने के पहले। फिर हम लोग बॉम्बे तक भी गए, फिर क्योंकि उस समय पर रेस्क्यू फ्लाइट में महाराज गए थे तो कोई साथ में नहीं जा पाया, तो महाराज अकेले ही वहाँ पर गए। और जिस तरह एक वीर योद्धा अपनी रणभूमि पे अपने शरीर को त्यागता है, उस तरह उन्होंने चुनाव किया कि प्रभुपाद जी की सेवा में अपना जीवन दिया। प्रभुपाद जी का भी इसी तरह भावना थी, आप लीलामृत में पढ़े होंगे। प्रभुपाद जी बोले थे, आई डोंट वांट टू डाई ऑन बेड, बिस्तर पे नहीं मरना है हमको, हम योद्धा हैं, हम अमेरिका जाके प्रचार करेंगे। तो क्योंकि अंतिम समय में महाराज प्रभुपाद जी के सेवक थे, तो वो भाव प्रभुपाद जी का ले लिया, अमेरिका गए प्रचार के लिए उस भीषण परिस्थिति में भी, और प्रचार करके ये सिद्ध किया कि प्रभुपाद जी की सेवा करके अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्थान में है, तो वो स्थान वृंदावन है, वो स्थान वृंदावन सवेश है। गुरु की सेवा महत्वपूर्ण है। मारीच भगवान राम के हाथ से मरा, लेकिन अपराध करके चला गया, और वहां जटायु रावण के हाथ से मरा, लेकिन सेवा करके गया। तो इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की सेवा में रत रहते हैं। और उनका जो अंतिम लीला थी हॉस्पिटल में, प्रभुपाद जी की श्रीमद् भागवतम साथ में लेके गए थे, एकादश स्कंद। प्रभुपाद जी का टेप लेके गए थे, नर्स को बोला कि हमेशा चलते रहना चाहिए, ये टेप कहीं बंद नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी का टेप साथ में चल रहा था, भगवत गीता साथ में लेके गए थे, तो वो किताबें साथ में थी। और जब डॉक्टर ने बोला कि वेंटिलेटर पे आपको डालना होगा, तो गुरु महाराज कई प्रवचनों में बोलते थे कि मुझे पैरासीटामॉल भी नहीं देना। उन्हें कई प्रवचनों में बोला कि अगर मेरी ऐसी स्थिति हो तो पैरासीटामॉल भी नहीं देना, इंजेक्शन तो बहुत दूर की बात है। कभी जीवन में इस तरह हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं, एक आध बार जांच कराने गए, दिल्ली में ही आए थे, लेकिन कभी एडमिट हुए नहीं। लेकिन जब वो निर्णय लेना था, तो डॉक्टर ने बोला कि आप निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि आप मरीज हैं, तो आपकी बात हम नहीं मानेंगे, आपके परिवार के लोगों को पूछिए, वो निर्णय देंगे कि आपको वेंटिलेटर पे देना है कि नहीं। तो गुरु महाराज ने बोला, मेरा परिवार तो इस्कॉन है। तो जीबीसी के उस समय सेक्रेटरी थे शेष प्रभु, उनको गुरु महाराज फोन किया,
बोले कि आप जीबीसी में डिसाइड कीजिए मेरे शरीर का क्या करना चाहिए। आप कल्पना कीजिए ऐसी घड़ी में। तो जीबीसी के जो चेयरमैन थे उस समय, रामई महाराज और भक्ति चैतन्य महाराज, इसी सब ने डिसीजन दिया कि नहीं, महाराज डॉक्टर बोल रहा है आप वेंटिलेटर लीजिए। तो जो पूरे जीवन बोलते थे कि प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा करना है, जीबीसी को फॉलो करना है, वो अंतिम समय में भी सिखा के गए। तो उसको स्वीकार किया, वेंटिलेटर पे गए, और उसके बाद पूरा विश्व उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसा मुझे नहीं लगता सृष्टि के प्रारंभ से लेके अभी तक ऐसी घड़ी किसी भी व्यक्ति के लिए आई होगी कि पूरा विश्व उसके लिए हरिनाम कर रहा। क्योंकि कोरोना का समय था, सबके जॉब बंद, सब घरों में है, और केवल केंद्र था महाराज के लिए प्रार्थना करना। चैतन्य चरितामृत में बताया कि जो हमेशा कृष्ण, जो एक बार कृष्ण का नाम ले वो वैष्णव है, जो हमेशा कृष्ण का नाम ले उससे भी बड़ा वैष्णव है, लेकिन जो दूसरों को हरिनाम करा दे वो सबसे बड़ा वैष्णव है। तो महाराज की अंतिम लीला में पूरे विश्व को हरिनाम करा दिया, एक सूत्र में बांध दिया, ये पूरे विश्व की कीर्ति बढ़ा दी। और यही नहीं, रामकृष्ण मिशन से हमारे पास ईमेल आ रहे थे, बद्रीनाथ, तिरुपति जैसे बड़े बड़े मंदिरों से पूजाओं के अनुष्ठानों के सूचना आ रही थी। यहाँ तक कि जो हमारे कजिन ब्रदर्स हैं ऋत्विक वहां भी नरसिंह अभिषेक हो रहा था, वो भी बोले हम भी महाराज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये होता धीरा धीरा जन प्रिय प्रिय करो, पूरा विश्व जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हो। ऐसा महान वैष्णव इस धरती में अंतिम समय सिखा के गया कि किस तरह हरिनाम चेतना में अपना जीवन समर्पित करना है और अपने जीवन को त्याग करना है। फिर महाराज की देह त्याग के बाद आप, ये भी एक अपने आप में आश्चर्य है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी और इंडियन गवर्नमेंट ने भी, दोनों ने स्वीकृति दी कि महाराज के बप्पू को भारत ला सकते हैं। जहां परिवार के लोगों को हॉस्पिटल से बप्पू नहीं दे रहे थे, तो महाराज के बप्पू अमेरिका से यहाँ तक लाए। और मायापुर धाम में जहाँ महाराज ने प्रभुपाद जी की सेवा शुरू की, जहाँ मंदिर में ज्वाइन किया था ब्रह्मचारी रूप में, वहीं पर उनकी समाधि दी। लगभग 9 दिनों के बाद 4 जुलाई को गुरु माई ने देह त्याग किया था, 13 जुलाई को उनकी समाधि थी। तो हमको सौभाग्य मिला था उनकी समाधि में समाधि क्रिया करने के लिए। तो मैं जब उसमें नीचे गया, गुरु महाराज के शरीर को स्पर्श किया, गुरु महाराज के शरीर को जब पद्मासन में बिठाया तो गुरु महाराज पद्मासन में बैठ गए। अब ये एक शुद्ध भक्त के शरीर के साथ ही संभव है। कोई भी भौतिक व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, कुछ ही घंटों में अकड़ जाता है, लेकिन महाराज का शरीर इतना कोमल था, पद्मासन में उनको बिठाया गया और पद्मासन में बैठ करके उनकी समाधि उनको समाधि दी गई। ये एक विशेष उनका देह त्याग एक अपने आप में एक स्मरणीय लीला है, जिसके माध्यम से उन्होंने प्रचार के महत्व को बताया। प्रचार कितना महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी के लिए जीना, प्रभुपाद जी के लिए मरना, ये भक्त का जीवन है। इसलिए हम लोग उनको उनके प्रणाम मंत्र में बोलते हैं प्रभुपाद गत प्राण। जैसे होते हैं अन्नगत प्राण, कृष्ण गीता में बोले मत चित मत गत प्राण, कृष्ण गत प्राण, महाराज थे प्रभुपाद गत प्राण, कि उनका जीवन प्रभुपाद के लिए, मरण प्रभुपाद के। जय श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, इस्कॉन द्वारका भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।